ये कहानी है फैजनगर के पास एक छोटे से गांव नूरपुर में रहने वाले रामू की, जो अपनी बीवी पारो और 9 साल की बेटी रानी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो अपने गांव का सबसे गरीब आदमी था, क्योंकि उसके माँ बाप का बहुत पहले ही इंतकाल हो गया था और जो थोड़ी बहुत जायदाद थी वो सब धोखे से उसके बड़े भाई ने हथिया ली थी। इसीलिए वो एक टूटे फूटे मकान में रहकर इधर उधर मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। वो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त के खाने के ही पैसे जमा कर पाता था और उसके पास इतने पैसे नहीं बचते थे कि वो अपने घर की मुरम्मत करवा सके। देखो तो जरा खुदा की शान, ये भी पानी लेने आई है जिसके घर 2-2 दिन चूल्हा ही नहीं जलता। इधर ही रुक, हमारे पास मत आना। अरे इसके हाथ लगे पानी से तो हमको बीमारी ही लग जाएगी। उसके कानों में ये अल्फाज तीर की तरह लगे, मगर वो खामोश रही। उसने पानी बहरा, अपना मटका लिया और थके कदमों से घर की तरफ लौट आई। घर पहुंचते ही दरवाजे पर बैठे रामू ने पूछा, अरे पारो, आज इतनी देर क्यों लगा दी है? पारो ने जवाब दिया, हमने किसी का हक नहीं मारा, किसी के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की, फिर भी लोग हमारे साथ ही ऐसे क्यों पेश आते हैं? गरीब होना इतना बड़ा ऐब है क्या? तुम उदास मत हो, इज्जत और जिल्लत तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमारा काम है कि हम मेहनत करें, अपनी नीयत सही रखें और दुआ करें। वक्त खुद बदल जाएगा। तुम मुझे नाश्ता करवा दो ताकि मैं काम पर जाऊं, और फिक्र न करो, सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, मैं अभी बनाती हूँ। अच्छा नेकबख्त, अब मैं चलता हूँ, ख्याल से रहना। जी आप भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। और यूं रामू चुपचाप चलता हुआ गांव के चौपाल में आ बैठा। तभी गांव का एक जमींदार रामू के पास आया और कहने लगा, रामू, मेरे खेत में मजदूरी करोगे? रामू ने जवाब दिया, हाँ ताऊ, मजदूरी मिलने के इंतजार में ही तो बैठा हूँ। चलिए चलते हैं। फिर वो दोनों आपस में बातें करते हुए जमींदार के हरे भरे खेतों की समत रुक करने लगे। रामू ने वहां दिन भर मेहनत से काम किया और जैसे ही शाम के साये गहरे हुए तो जमींदार ने उसको उसकी मेहनत का अच्छा मुआवजा दिया। ताऊ, आपका बेहद शुक्रिया। जमींदार से पैसे लेकर रामू घर के लिए राशन लेने निकल पड़ता है। फिर वो बाजार से कुछ जरूरत का सामान खरीदने के बाद घर की तरफ चल पड़ता है। अभी वो घर से थोड़ा दूर ही था कि रास्ते में उसे एक बाबा मिले। क्या हुआ बाबा, आपको कुछ चाहिए? बेटा, मैं कल से भूखा हूँ, मेरी कुछ मदद कर दो। जी बाबा, जरूर। फिर वो बाकी बची तमाम रकम बाबा को देकर घर के लिए कदम बढ़ा देता है। शाम ढले जब वो घर पहुंचता है तो पारो को अपना इंतजार करते पाता है। आज तो बहुत देर कर दी घर आने में, सब ठीक है ना? तब वो पारो को बाबा के बारे में बता देता है। रानी के पापा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया।
हाथ का दिया अपने ही काम आता है। चले आप हाथ मुंह धो लें, मैं खाना लगाती हूँ। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। रात का तीसरा पहर चल रहा था। हर तरफ सन्नाटा छाया था कि अचानक मौसम ने रंग बदले। तेज हवाएं चलने लगी, साथ ही गहरे बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि रामू के घर की छत में जगह जगह सुराख हो गए। हर तरफ से पानी टपकने लगा और उसके घर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। थोड़ी ही देर में जब पानी ने रामू के बिस्तर को भी गीला कर दिया तो रामू हड़बड़ा कर उठ गया। अरे नेक बख्त, उठो और देखो कि ये क्या हो गया है। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? सारे घर में सैलाब आ गया है। मम्मी, पापा, जल्दी से सामान बांधो और निकल जाओ यहाँ से, वरना ये छत हम पर गिर जाएगी। हाँ, रानी बिल्कुल ठीक कह रही है। घर तो लगता है कि जल्द गिर जाएगा, मगर हम अपना सामान लेकर कहाँ जाएंगे? अरे राजू भैया है ना, वो जरूर इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद करेंगे। फिर वो जल्दी से अपनी जरूरत का सामान बांधते हैं और अपने घर से निकल जाते हैं। वो बहुत मुश्किल से राजू भैया के घर तक पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। राजू भाई दरवाजा खोलो। राजू भाई दरवाजा खोलो। अरे रुको, कौन है जो आधी रात को दिमाग खराब करने आ गया है? और फिर दरवाजा खुलता है। अरे रामू, तुम क्या आधी रात को अपने सारे खानदान को लेकर लोगों की नींद खराब करने के मिशन पर निकले हो? नहीं राजू भैया, ऐसी बात नहीं। दरअसल मेरा घर इस मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाब की जद में है। अगर आप थोड़ी मेहरबानी करें तो मुझे और मेरे खानदान को आज रात अपने घर में रहने की इजाजत दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अरे जाओ जाओ यहाँ से। मैंने कोई पनाहगाह खोल रखी है जो मुंह उठाकर चले आए हूँ। अब अगर दरवाजा बजाओगे तो डंडे से पीटूंगा मैं तुमको। जाओ, दफा हो जाओ। और फिर उस तूफानी रात में उन्होंने बहुत सारे लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उनकी मदद न की। और फिर वो थक हार कर गांव के चौपाल में आ बैठे। ये जगह ऊंची होने की वजह से सैलाब से महफूज रही। तुमने देखा नेक बख्त, किसी ने भी हमारा इस मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ? वक्त तो गुजर ही गया ना। हमेशा वक्त एक जैसा थोड़ी रहता है। आप भी सब्र रखें, हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। और फिर वो तीनों वहां पर बैठे बारिश के रुकने और सुबह के फूटने का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह होती है, बारिश भी थम जाती है। और फिर जैसे ही पानी उतरता है, वो अपना सामान उठाकर अपने घर की तरफ लौटते हैं।
वो अपने घर की हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। देखो नेकबख्त घर की हालत, मुझे नहीं लगता कि ये बरसात की सख्ती झेल पाएगा। नहीं रानी के बाबा, यूं हिम्मत मत हारो। अल्लाह पर भरोसा रखो। जिसने आज तक हमें संभाला है वो आगे भी रास्ता निकालेगा। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्र है हमारे पास थोड़ा राशन का सामान है। अब मिलकर घर को दुरुस्त कर लें और फिर कुछ आराम कर लें। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मुझे अब जल्द कुछ अच्छा काम देखना होगा ताकि हम अपने घर की मरम्मत करवा सकें। दोनों मिलकर घर को साफ करते हैं, फिर मिलकर खाना खाते हैं। यूं ही दिन का सूरज ढलने लगता है। आसमान पर शाम की सुनहरी रोशनी फैल जाती है और थोड़ी ही देर में रात के साए गहरे होने लगते हैं। बारिश की ठंडी हवा अब भी हल्की हल्की चल रही है और गीली मिट्टी की खुशबू फिजा में घुलती जा रही है। मगर अब दिलों में एक अजीब सा सुकून उतर आया है। रानी, उसकी माँ और बाबा तीनों दिन भर की थकान के बाद खामोशी से चूल्हे की मध्यम आग बुझाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता नींद की मीठी गोद में समा जाते। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ ही रामू जागता है। वह टूटी छत और भीगी दीवारों को देखकर एक गहरी सांस लेता है। फिर आसमान की तरफ देखकर कहता है, अब वक्त है मेहनत और बुलंद हौसले का। वह उठता है, चुपचाप तैयार होता है और चूल्हे के पास रखी रोटी का थैला कंधे पर रख लेता है। रानी और पारो दरवाजे पर खड़ी नम आंखों से उसे अलविदा कहती हैं। वह आहिस्ता आहिस्ता गांव के रास्ते पर चल पड़ता है। हवा में हल्की ठंडक है मगर उसके कदमों में अज़्म की गर्मी है। चेहरे पर थकान नहीं, सिर्फ उम्मीद की चमक, क्योंकि आज रामू सिर्फ काम पर नहीं, अपनी तकदीर ढूंढने जा रहा है। रामू आहिस्ता आहिस्ता गांव के बाजार की तरफ बढ़ता है। अचानक एक बूढ़ी औरत उसे रोककर कहती है, बेटा, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। रामू कहता है, जी माँ, जरूर, आइए मैं आपको खाना खिलाता हूँ। दिल का तो पहले ही से अच्छा था। बूढ़ी औरत के खाना मांगने पर फौरन उसको खाना खिलाने ले गया और वो बूढ़ी औरत मजे से खाना खाने लगी। खाना खा के वो बोली, बेटा, तुम बहुत नेक इंसान हो। मैं कल से पूरे गांव से मदद मांग रही हूँ मगर किसी ने मेरी मदद नहीं की और तुमने फौरन मेरी मदद कर दी। अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मुझे मना मत करना। और फिर वो अपने पल्लू से एक थैली रामू की तरफ सरकाती है। रामू उसे खोल के देखता है तो दंग रह जाता है। वो सारी थैली सोने के सिक्कों से भरी थी। रामू कहने लगा, अरे माँ, मैं ये तुमसे कैसे ले सकता हूँ, ये तुम अपने पास ही रखो। तब वो बूढ़ी औरत कहने लगी, सुनो बेटा, मेरा सारा घर और ख़ानदान सैलाब की नज़र हो गए और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। ये मेरी उम्र भर की पूंजी है। तुम नेक और हमदर्द इंसान हो और अभी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे सामने है। इससे तुम्हारी बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मैं और कितना जी लूँगी, इसे एक माँ का तोहफ़ा समझ के रख लो। चलो, अब मैं चलती हूँ। ये सब कहकर बूढ़ी औरत चल पड़ती है।
और रामू किसी सोच में गुम उसे आवाज देता है। माँ ठहरो। माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज से तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊं और तुम मेरे साथ ही रहो, मेरी जिम्मेदारी बनकर? ये सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। तभी रामू बोला, माँ, रोती रहोगी या घर चले? तुम्हारी पोती और बहू घर में राह देख रही होंगी। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और घर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ महीनों बाद रामू ने अपने हाथों से एक खूबसूरत 2 मंजिला घर तामीर कर लिया। अब वो चारों प्यार, शुक्रगुजारी और सुकून से भरी जिंदगी गुजारने लगे। रामू के घर में अब बारिश का पानी नहीं गिरता था, सिर्फ रहमत बरसती थी।